गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? हेक्सो के बारे में पूरा कंप्लीट किए थे। आज हम लोग आज की क्लास में जो नया चीज़ सीखने वाले हैं, वो आज का हमारा टॉपिक कटिंग टूल से ही है। वो कटिंग टूल्स हमारा क्या है? ड्रिल है। ड्रिल हमारा क्या है? ड्रिल ड्रिल हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है। ड्रिल क्या है हमारा? ड्रिल हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब वर्कपीस उस पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल हॉल करते हैं, एक गोल छिद्र तैयार करते हैं। तो जिस क्रिया या जिस माध्यम के द्वारा हम लोग वो गोल छिद्र तैयार कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिल। क्या बोलते हैं? ड्रिल। फिर से एक बार देखना है, ड्रिल हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है। क्या है? ड्रिल हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है, जिसके माध्यम से किसी भी वर्कपीस पे हम गोल सुराख तैयार करते हैं, या फिर जिस माध्यम से हम किसी भी वर्कपीस या जॉब पर गोल सुराख तैयार कर देने की प्रक्रिया को ही ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रिल किसको बोलते हैं, ये चीज हम लोग देख लिए। और इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी वर्कपीस पे गोल सुराख तैयार करने के लिए करते हैं। ड्रिल हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है हमारा? ड्रिल हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसको बोलते हैं? जिस टूल के माध्यम से हम लोग कटिंग करते हैं, उस टूल का कटिंग पॉइंट अगर सिंगल हो तो उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे, या फिर दो या दो से अधिक हो उसको हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते। ठीक है, तो हम लोग दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग किसको बोलते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिसमें एक ही पॉइंट होता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? पंच क्या करता है? वो हॉल करने का काम करता है, वो टूल्स के अंतर्गत आ गया। लेकिन सिंगल पॉइंट लेथ का टूल, लेथ का टूल हमारा क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। चिज्जल छेनी, चिज्जल जो हमारा क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, क्योंकि उसमें एक लाइन हमें दिखता होगा, एक ही लाइन कॉन्टेक्ट का उसमें क्या बनेगा? मेरा चिज्जल है, एक ही पॉइंट बनता है उसमें। चिज्जल में हमारा क्या होता है? एक ही कटिंग पॉइंट होता है। और लेथ टूल में भी हमारा क्या होता है? एक ही कटिंग पॉइंट होता है। उसके साथ साथ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल किसको बोलेंगे हम लोग? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम लोग किसको बोलेंगे? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारा हो जाता है ग्राइंडर, ग्राइंडर, ड्रिल, और भी प्रकार के जो होते हैं, स्निप कैंची जिसको बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है? देखना, एक या और एक ऊपर एक नीचे एक, दोनों पॉइंट मिलके हमारा कटिंग करता है। ड्रिल भी हमारा क्या है? एक इधर पॉइंट बना होता है, एक इधर पॉइंट बना होता है। ग्राइंडर क्या है? ग्राइंडर में बहुत सारे कटिंग पॉइंट्स होते हैं। हेक्सो ब्लेड हमारा, इसमें भी क्या हुआ? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या है देखिए। तो हमारा ड्रिल किस प्रकार का टूल है? ड्रिल भी हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है हमारा? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ड्रिल का प्रयोग हम लोग एक सिलेंडर सुराख तैयार करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ड्रिल के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य ऑपरेशन लेते हैं, जैसे थ्रू हॉल, ब्लाइंड हॉल, या फिर और भी प्रकार के थ्रू हॉल और ब्लाइंड हॉल। तो थ्रू हॉल क्या हो जाता है? ब्लाइंड हॉल क्या हो जाता है? थ्रू हॉल में हम लोग क्या करते हैं? ड्रिल को आर पार कर देते हैं, वर्कपीस का आर पार हो जाता है। ब्लाइंड हॉल में क्या होगा? जितना वो चौड़ाई का रहेगा या फिर जितना मोटाई का हमारा मेटल वर्कपीस रहेगा, उससे थोड़ा सा कम या फिर कुछ एक एक्चुअल साइज दिया रहा उतने साइज का हम लोग हॉल तैयार करते हैं, उसको हम लोग ब्लाइंड हॉल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ड्रिल का क्या किए? इंट्रोडक्शन को देखिए। ड्रिल का इंट्रोडक्शन हम लोग देखिए। ड्रिल का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। क्या देखे ड्रिल का इंट्रोडक्शन? ड्रिल हमारा एक प्रकार का
कटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसके माध्यम से हम किसी भी वर्कपीस या जॉब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल सुराख तैयार कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल बोलते हैं। ठीक है। ड्रिल का प्रयोग हम लोग किसी भी वर्कपीस पे अगर थ्रेड कटिंग करना हो, थ्रेड कटिंग करने से पहले भी एक सुराख तैयार करने के लिए जरूरत पड़ती है, सुराख तैयार करने की आवश्यकता होती है। वहां पे भी हम लोग पहले एक सुराख करने की प्रक्रिया हमारा ड्रिल के द्वारा ही संभव हो पाता है। ठीक है, तो इतना बेसिकली चीज से समझ में आ गया होगा ड्रिल हमारा क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिल हो गया, अब इसके माध्यम से हम लोग जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ड्रिलिंग ऑपरेशन हमारा किस प्रकार से होता है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन हमारा विभिन्न प्रकार का होता है जिसमें हम लोग पहला देखते हैं थ्रू हॉल, दूसरा हमारा ब्लाइंड हॉल, तीसरा हमारा पायलट ड्रिलिंग, थ्रू हॉल ड्रिलिंग, ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग, और ये हमारा क्या हो गया, पायलट ड्रिलिंग। ये क्या हो गया, पायलट हॉल ड्रिलिंग। तो इसको समझेंगे हम कि थ्रू हॉल ड्रिलिंग हमारा क्या है, ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग क्या है, पायलट हॉल ड्रिलिंग क्या है। ठीक है, थ्रू हॉल ड्रिलिंग हम लोग किसको बोलते हैं, थ्रू हॉल ड्रिलिंग उस प्रकार के कार्य ऑपरेशन को करते हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग वर्कपीस के आर पार छिद्र कर देते हैं। जो क्या करते हैं, वर्कपीस के आर पार हम लोग हॉल कर देते हैं। जैसे ये हमारा वर्कपीस है, इसमें जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे वो क्या होगा, हमारा आर पार हो जाएगा। यहाँ से जो चीज देखेंगे इधर का भी चीज हमको क्या होगा, दिख जाएगा। आर पार क्या होगा मेरा, एकदम पूरा इसमें हॉल तैयार हो जाएगा। जितना डाया का हमको हॉल तैयार करना था उतना डाया का आर पार हॉल दिखेगा। जैसे ये हमारा डस्टर है, इस पे अगर हमको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे थ्रू हॉल तैयार करेंगे, थ्रू हॉल क्या होगा मेरा कंप्लीट में होता है पूरे में। इसमें क्या होगा, ये जैसे ये ड्रिल है तो ये पूरा हॉल ये सेम डाया का क्या करेगा, इसमें पूरा हॉल तैयार कर देगा। हम इधर से देखेंगे तो आर पार हमको दिखेगा, यानी कि आर पार अब हो जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग थ्रू हॉल ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग थ्रू हॉल ड्रिलिंग हम लोग उस प्रकार के ऑपरेशन को करते हैं जिसमें वर्कपीस के जितना थिकनेस है पूरे थिकनेस में ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग आर पार कर देते हैं, उसी को हम लोग थ्रू हॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आ गया ब्लाइंड हॉल। ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग हम लोग का एक ऐसा प्रकार का ऑपरेशन है या ऐसा ड्रिलिंग है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, उसके थिकनेस से कुछ कम साइज का, उसके थिकनेस से कुछ कम साइज का हम लोग क्या करते हैं, हॉल करते हैं जिसको हम लोग ब्लाइंड हॉल बोलते हैं। जैसे ये मेरा डस्टर है, इसमें हम लोग थ्रू हॉल में क्या किए थे, आर पार हम लोग क्या किए थे, इसमें ड्रिल किए थे। लेकिन इसमें इस बार क्या करना है, ब्लाइंड हॉल में आर पार नहीं करके इतना ही दूरी तक हमको, ऊपर से इतना ही दूरी तक क्या करना है, ऊपर से इतना ही दूरी तक हमको ड्रिल करना है। जिससे क्या होगा, हमारा आर पार नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ मटेरियल हमारा बीच में है, आर पार नहीं दिखेगा। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। हॉल मतलब गहराई हॉल, अंधा हॉल, अंधा हॉल मतलब एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें वर्कपीस के थिकनेस से कम साइज का हॉल तैयार किया जाता है। अगर उसे हम ड्रिल के द्वारा तैयार करते हैं तो उसे ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग क्या है, ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग हमारा एक प्रकार का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें वर्कपीस के थिकनेस से कम गहराई का हमको क्या करना होता है, हॉल तैयार करना होता है, जिसको हम लोग ब्लाइंड हॉल ड्रिलिंग बोलते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आ गया पायलट। तीसरा हो गया पायलट हॉल ड्रिलिंग।
तीसरा हमारा क्या है, पायलट हॉल ड्रिलिंग। पायलट हॉल ड्रिलिंग हमारा क्या है, वो किस प्रकार का ऑपरेशन है उसको हम लोग समझते हैं। पायलट हॉल ड्रिलिंग हमारा एक ऐसा प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें बड़े साइज का ड्रिलिंग जब हमको बड़े साइज का ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पायलट हॉल ड्रिलिंग का ऑपरेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, पायलट हॉल ड्रिलिंग ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। पायलट से क्लियर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक बड़े साइज के, जैसे इतना बड़ा साइज का आपको इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन देंगे, ठीक है। इतना साइज का जब हमको बड़ा साइज का ड्रिलिंग ऑपरेशन दे दिया तो हम क्या करेंगे, जिस मशीन पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, हम अगर उतने बड़े साइज का ड्रिल को डायरेक्ट सेट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें कटिंग करने में बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, अधिक फीड लगाने की हमको जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ मशीन में भी उतना प्रेशर लेने में मशीन को भी उतना दिक्कत होगा। अगर थोड़ा सा भी सेंटर इसका सेट करने में भी हमको दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी सेंटर इधर उधर हुआ, बड़ा साइज होने के कारण मेरा इधर उधर भी ड्रिल हॉल हो सकता है। उस सब को देखते हुए हम लोग का एक क्या निजात किया गया है, पायलट ड्रिल मशीन। तो पायलट ड्रिल मशीन में क्या हो जाता है, जैसे हमको एक ड्रिलिंग ऑपरेशन करना था, कितना 550, इसका हमको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 550 के लिए हम लोग पहले इससे छोटे छोटे साइज में एक चेन के रूप में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग 510 का ड्रिल से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे, 510 से हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। 510 से हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। इससे मेरा क्या हुआ, एक 10 सा है, 510 का हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन भी हो गया और वो हमारा सेंटर पे सेट करके किए तो हमारा सेंटर भी तैयार हो गया। इसके बाद 520 का सेट करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रिल के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है। क्यों, पहले 510 को ड्रिल करने के लिए उतना एरिया पड़ा, अब हमारा 510 का एरिया सिलेंड्रिकल हॉल होने के कारण कटिंग पॉइंट को साइड का एरिया को 510 के अलावा फिर 510 जो है एक्स्ट्रा जो है उसको हमको कटिंग करने की जरूरत है। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करेंगे, 530, 540, 550 करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग एक बड़े साइज का ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए जब हम लोग छोटे साइज से बड़े साइज में बढ़ते हुए ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं और एक ड्रिल हॉल एक्चुअल साइज का तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया या उस ऑपरेशन को हम लोग पायलट ड्रिल करते हैं। या फिर पायलट ड्रिल हॉल हम लोग उस प्रकार के ऑपरेशन को बोलते हैं जिसमें हम लोग एक या एक से अधिक ड्रिल का प्रयोग करते हुए हम लोग एक दिए गए डाया का ड्रिल हम लोग हॉल करते हैं, उसको हम लोग पायलट ड्रिल करते हैं, ठीक है। ये पायलट ड्रिल हॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पायलट हॉल ड्रिल करने से पहले उसको ये भी ध्यान में रखना होता है, क्या, जब ये हमारा सेंटर सेट करना होता है पहले क्या करेंगे, हम लोग पंच से एक सेंटर पंच से सेंटर तैयार कर लेंगे, छोटा साइज का हॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा ये सेंटर में है कि नहीं, फिर ड्रिल से ड्रिल को निकाल के देख लेंगे, अगर नहीं है तो नोच चीजर का हम लोग इसमें प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, फिर से हॉल को सेंटर में बनाएंगे, फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन को करेंगे। अब चलते हैं मेथड ऑफ ड्रिलिंग। आज के क्लास में हम लोग मेथड ऑफ ड्रिलिंग को और कवर करने का कोशिश करते हैं। मेथड ऑफ ड्रिलिंग हमारा क्या है,
मेथड ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने का मेथड हमारा क्या है? मेथड ऑफ ड्रिलिंग। तो जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से पहले हमको क्या करना होता है? सबसे पहले जो वर्कपीस है, जैसे हमारे ये वर्कपीस, ये वर्कपीस हो गया, ये वर्कपीस हो गया। वर्कपीस पे पहले हम लोग क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। वर्कपीस पे हम लोग क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे। जो भी ड्राइंग दिया हुआ होगा, ड्राइंग के अनुसार हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा वर्कपीस था, इसको हम लोग पहले मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। मार्किंग करने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक सेंटर पंच से पहले सेंटर तैयार करेंगे। जैसे हमको यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन, हमको कहाँ यहाँ पे मार्किंग में हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। मार्किंग मीडिया लगाएंगे। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद मार्किंग ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे मेरा सेंटर में हमको ड्रिलिंग के लिए आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? सेंटर पंच से सेंटर तैयार किए। सेंटर पंच से पहले हम लोग सेंटर तैयार किए। उसके बाद डिवाइडर को रख के जिस साइज का हमको ड्रिलिंग ऑपरेशन दिया हुआ रहेगा, उस साइज का एक हम लोग क्या करेंगे? इसमें चाप खींच देंगे, एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद सर्कल को कम से कम 4 जगह पे डॉट पॉइंट से डॉट कर देना होता है। जिससे क्या होगा? जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट हमारा क्या होगा? जब हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे, कूलेंट प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या होगा? मार्किंग मीडिया जो है वो हमारा धुल जाएगा। और मार्किंग मीडिया धुल जाएगा तो हमको पता नहीं चल पाएगा मेरा सेंटर में है कि नहीं। तो ये 4 पॉइंट तैयार कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ड्रिल को सेंटर में सेट करेंगे। ड्रिल को पहले, फिर ड्रिल मशीन के द्वारा ड्रिल को सेंटर में रख लेंगे। ड्रिल हमारा जब सेंटर में रखा जाएगा तो उसको क्या, एक बार उसका ड्रिल का पॉइंट को देख लेंगे कि हमारा सेंटर में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। उसका चेक कर लेंगे पूरा घुमा के। जब देखेंगे हमारा वो सेंटर में पूरा घूम रहा है, तब उसके बाद हम लोग क्या ऑन करके ड्रिल मशीन को ऑन करेंगे और थोड़ी सी गहराई तक हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे।